हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम सीरीज के कुछ प्रोग्राम को जिसमें हम सम फाइंड करना होगा। बहुत पहले बेसिक सीरीज चालू करेंगे, थोड़ा सा एडवांस सीरीज करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 6 जो है प्रोग्राम देखने वाले हैं और एक फैक्ट देखते हैं जहां पर खास करके स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे कहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, खास करके लूपिंग पार्ट में। तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज। जो पहला सीरीज क्या है, इसको सम फाइंड करना है 1 से लेकर के n तक। तो ये सिंपल सा है, 1+2+3 करके मान लो सपोर्ट दैट ये प्रोग्राम हमको ये ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम का मैं बेसिक पार्ट लिखा हूँ। ठीक है, जहां पर एक वेरिएबल है सम इक्वल टू 0 लिखा है, आई लिखा है, आई लूपिंग लूप के लिए यूज किया है, एन हमारा जो है जहां पर n जितना हमको फाइंड करना है। हम प्रोग्राम में एन को स्कैन करा लेंगे, एन को जहां तक इंटर करेगा, 10 इंटर किया, 20 इंटर, 50 जहां तक इंटर करेगा वहां तक का सम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसको प्रोग्राम को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम को करने के लिए हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर लूप को चलाना कहाँ से है, 1 से लेकर के n तक लूप चलाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो i इक्वल टू 1 कर लिया, i लेस देन इक्वल टू n कर दिया। इससे पहले वाले में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो भैया देख लो, जिंदगी में और भी काम है। ठीक है, लेकिन ये भी काम जरूरी है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो। अदरवाइज तो भी कोई जिंदगी में टेंशन नहीं है, मजा करो। ठीक है, तो आई प्लस प्लस किया क्योंकि बार बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारे इसलिए आई प्लस प्लस किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगा है क्योंकि अगर ये सिंगल स्टेट में रन करना है तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी हमने इस वाले में भी देखा था ये चीजें, तो यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट में कोई जरूरत नहीं है। अब जो कैसे लूप चलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, आई की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, आई की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पर सम लिख देते, सम में स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, सम प्लस आई। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 होगा। अगर एन की वैल्यू 5 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या है, ट्रू है। अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना पड़ा हुआ 0, तो 0 प्लस 1 करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 कहाँ चले जाएगा, सम में क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ है। देन आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो चुकी होगी। यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होकर के यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब फिर से कंडीशन सही है, 2 इज लेस देन 5 कंडीशन सही है। तो अंदर आए सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में कितना पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, 1 प्लस आई की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 3। तो सम में कितना होगा, 3 हो गया। और अब यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अभी कंडीशन सही है कि हमारा ये 3 जो है हमारा लेस देन हमारा 5 है, कंडीशन सही। अंदर आते हैं, यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस आई करते हैं। सम में कितना पड़ा हुआ, 3 पड़ा हुआ है। अब आई में कितना पड़ा हुआ, 3 पड़ा हुआ, 3 प्लस 3 का 6 हो गया। अब आई प्लस प्लस की आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वो 4 हो गए। फिर से कंडीशन सही है, 4 हमारा लेस देन 5 है, कंडीशन सही। अंदर आए तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, और आई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 6 प्लस 4 करेंगे तो आपका आएगा 10 आएगा। फिर आई प्लस प्लस भी होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस तो नहीं लेकिन इक्वल है, थोड़ा ज्यादा यहाँ पर खोच हो गया, लेकिन जो ठीक है कोई बात नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, तो लेस नहीं लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन अभी भी सही है। अंदर आएगा तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना पड़ा हुआ, 10 पड़ा हुआ, आई की वैल्यू कितनी 5 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 हो जाएगा। आई को फिर से प्लस प्लस करके आई की वैल्यू हो जाएगी 6 होगी, तो यहाँ पर ये कर देंगे 6। तो 6 इज नॉट लेस देन, और ये इक्वल, दोनों ना लेस है ना इक्वल है। यहाँ पर ये हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पर ये बाहर निकलेगा, बाहर आया। यहाँ प्रिंट किया सम इक्वल टू, क्या प्रिंट करके आएगा, सम इक्वल टू परसेंट डी की जहां ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर 15, सम इक्वल टू 15 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। काफी आइडिया लग गया होगा कैसे प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट को भी इसी फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं और ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, ये मिस्टेक करते हो। जब भी इस तरह सीरीज का सम करने का है, मल्टीप्लाई करने का है, तो हमेशा याद रखना ये प्रिंट स्टेटमेंट बाहर ही लगेगा, क्योंकि जब फाइनल यहाँ पर ये प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए ये चीजें हमेशा याद रखना, फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आपका वो लूप के बाहर ही होगा। तो समझ, तो इसी कारण ये जो आप ये करोगे, ये मिस्टेक जो है वो मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है सेम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर 2 से चालू हुआ है, एन तक जाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई इक्वल टू 2, एन तक जाना है तो आई लेस देन इक्वल टू एन, एन तक जाना है, सॉरी एन तक जाना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई को दो इंक्रीमेंट करें, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 10 यहाँ पर लेकर रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा,
आई की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगा 2 होगी, सम में क्या आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना पड़ा हुआ 0 प्लस 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू जाएगी 2। फिर इसके बाद फिर आगे 2 प्लस फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, तो 2 प्लस 4 करेंगे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू आपकी मान लो 6, इसकी वैल्यू फिर आपकी जो है वो 6 होगी, जो 6 प्लस 6 करेंगे तो आपके यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 12 प्लस 8 करेंगे इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 होने पे क्या होगा 20 प्लस 10 करेंगे, ठीक है 20 प्लस 10, ठीक है तो इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर बाद में फाइनली यहाँ पर बाद में प्रिंट कर देगा वो 30 हमारा सम इक्वल टू 30 प्रिंट कर देगा। पहले प्रोग्राम समझ लो तो रियलिटी समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 135 है, सेम चीजें है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, आई इक्वल टू आपको 1 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन इक्वल टू n चलाना है, आई इक्वल टू आई प्लस 2 करना, सेम चीज, बस यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करना वो यहाँ चीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 आएगा, सारी चीजें सेम है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनको रन, तीनों को प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं, खाली प्राकृतिक कनेक्ट काम नहीं चलेगा। तो पहला क्या है, n की वैल्यू जहां तक n देंगे वहां तक प्रिंट करेगा, तो यहाँ 1 से लेकर n से लूप चलाया है और बार बार i को यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं, बार बार उसको प्रिंट कर दिया। तो रन करा के देखते हैं, रन कराए में देखें तो यहाँ पर तो क्या पूछ रहा है, ठीक है, अरे कहाँ गलती से कुछ दब गया क्या, 1 मिनट को, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये ब्रेक इसका प्रॉब्लम आ रहा है, ये कॉपी किया गया था इसका दिक्कत आ रहा है, मैंने यहाँ पे पीटीएफ पीपीटी से कॉपी किया था इसी का दिक्कत आ रहा है। अब रन कराते हैं, रन कराया तो इसकी वैल्यू में 10 डाला तो यहाँ पर आपका आउटपुट 55 है, करेक्ट है एकदम से। 5 डाल के देखते 5 में हमारा 15 आ रहा था, तो 5 डालते हैं तो 5 में हमारा 15 आ रहा, सही है। अब इवन वाला चाहिए सम, तो क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस आई प्लस 2 कर देंगे, ये सारे इवेंट के लिए हो जाएंगे। रन कराते हैं, रन कराएंगे तो यहाँ पर 10 देंगे तो हमारा यहाँ पर 30 आ रहा है, ठीक है। सेम आठ के लिए चाहे तो स्टार्ट करना 1 से स्टार्ट कर देना, सिंपल है, ठीक है। 10 तक देखते हैं, हमारा यहाँ पर 25 आ रहा, सही है, ठीक है। तो इस साथ ही हो गया। अब लेकिन और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, तो सिंपल वाला था, ठीक है। अब आता है ये, ठीक है। अब इस सीरीज का हमको सम चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 5। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार दिमाग में सोचो कैसे हो सकता है। एन हमारा अंदर नंबर ऑफ टर्म में क्या है, एन हमको 10 टाइम को चलाना है, तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें क्या है, या तो ऊपर का ले लो 1 2 3 4, ठीक है, या तो नीचे ले लो 2 3 4 चल रहा है। तो यार पहले ऊपर का ले लो, सिंपल समझ जाएगा, वो नीचे को भी कर ले जाओगे। तो पहला क्या है, ऊपर वाला खाली देखते हैं, तो नीचे वाला देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 मिल जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लूप चलाओ, आई इक्वल टू 1 चलाओ, आई लेस देन इक्वल टू n चलाओ, आई इक्वल टू या आई प्लस कर दो, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 करने की जरूरत है, आई प्लस ही कर दो। यहाँ पर क्या क्या बताते हैं, क्या लिख सकते हो, प्लस आई भी लिख सकते हो और साथ ही साथ आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हो, सारी चीज चलेंगे। अब यहां पर लिखना पड़ेगा सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक है, सम प्लस। अब यहाँ मेन ध्यान देना है, मेन ध्यान देना, इसी में मतलब खेला है, ठीक है। हमको ये आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो 1 तुमको मिल जाएगा पहली बार में, तो पहली बार में तो 1 मिल जा रहा है, ठीक है, आई मिल जा रहा है, आई की वैल्यू 1 है। डिवाइड बाई नीचे की वैल्यू, नीचे का जो टर्म है वो क्या है आपका आई प्लस 1 है, लेकिन इसको ब्रेकर में रखना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस ये अलग से सॉल्व हो, ठीक है। बस यही हो गया, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है इसमें। दिक्कत क्या है इसमें, आप इसको जब रन कराओगे, मैं रन करा के दिखा देता हूँ, इसको तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। सबको लॉजिक सही लग रहा है लेकिन 0 आएगा, तो 0 आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट में आई डिवाइड बाई ब्रैकेट में आई प्लस 1, ठीक है। तो ये लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखो
क्या अब सोचो क्या दिक्कत है, रन करा के दिखाते हैं, रन कराने में हमेशा इसकी वैल्यू जो है 10 टाइम तक आप हमेशा पहले जीरो आपकी आनी चाहिए। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, सम को प्रिंट किया गया है, कुछ दिक्कत, आई थिंक इनफाइनाइट लूप तो नहीं चल गया, यहाँ पर तो दिक्कत कर दिया मैंने, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, मिस्टेक समझो, दिक्कत हो जाएगी। देखो जीरो बार बार यहाँ पर जीरो ही प्रिंट जाएगी, चाहे जितना बड़ा टाइम ले लो, चाहे जितना अब मैं 100 भी ले लूंगा तब ये जीरो देगा, जीरो देगा, क्यों देगा जीरो, ये कहां से समझते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो जनरली स्टूडेंट करते हैं ये हमेशा उनके साथ प्रॉब्लम होती है, ये समझते नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर देखो 1/2 जब भी करेंगे, 1/2 जब भी करेंगे तो हमको 0.5 नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा जीरो, क्योंकि हमको ये 0.5 मिलेगा, वन इंटीजर है, टू इंटीजर, दोनों इंटीजर पार्ट है। यहाँ पर सेम आई भी आपका इंटीजर है, जब आप आई डिवाइड बाई आई प्लस वन करेंगे तो जब आई की वैल्यू अगर 10 भी होगी तो 10 डिवाइड 11 हो जाएगा, तो हमेशा 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमको हमेशा मिलेगी जीरो ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, क्योंकि आपको जो है हमेशा छोटे को बड़े से डिवाइड कर रहे हो और दोनों इंटीजर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ताम झाम करना पड़ेगा। ताम झाम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर पहले सबसे पहला काम सम वाले को, भैया सम में क्योंकि वैल्यू रखनी है तो सम को आपको फ्लोट बनाना पड़ेगा, फ्लोट सम इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अब सम में तो पॉइंट आ सकता है, अब दूसरा क्या, अब आई डिवाइड बाई आई प्लस वन करेंगे तो ये भी आई भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, तो बार बार जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है टाइप कास्ट कर देंगे, यहाँ कर देंगे फ्लोट, तो यहाँ आई को फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा हमारा, वो फ्लोट से इंटीजर में डिवीजन होगा, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, वो फ्लोट में मिलेगा। तो देखते हैं अब हमारे पास अब क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। अब हमारे पास देखो कितना आ रहा है 10 का, 10 कुछ बड़ी वैल्यू क्यों आ रही, इतनी ज्यादा बड़ी, ऐसा क्या समस्या हो गया, एक बार देख लेते बेहतर रन करा के। 4 तक का कितना आ रहा है, माइनस में कुछ दिक्कत लग रही है, कहाँ प्रोग्राम में दिक्कत है कुछ, सम इक्वल टू, यहाँ पर दो एक गड़बड़ कर दिया, सम फ्लोट है, फ्लोट में प्रिंट करो, ठीक है, 5 करते हैं तो 5 अब सही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा वो मिस्टेक हो जाता है, लेकिन अगर मिस्टेक को आप फाइंड करके उसको सॉल्व ना कर पाओ तो बड़ी प्रॉब्लम है। इरर तो हर कोई करता है, कितने बड़े से बड़ा प्रोग्रामर है वो इरर करता है, लेकिन इरर को आइडेंटिफाई खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, प्रॉब्लम क्या थी, सम फ्लोट था, मैं इंटीजर में प्रिंट करा, इसलिए वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू उठा के ले रहा था, ठीक है। तो समझ आया, यहाँ पर मेन मिस्टेक क्या थी कि हमको ये फ्लोट में लेना था, ठीक है। अब जो है फ्लोट में लेने के बाद यहाँ पर जो है एक को हमको टाइप कास्ट करना था फ्लोट में, ठीक है, फ्लोट में टाइप कास्ट नहीं करे अदरवाइज ये वैल्यू रॉन्ग होती। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, समझ में आ गया आपको, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हमने यहाँ प्रोग्राम में दिखा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर भी दो सेम हमने इंटीजर लिया, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ फ्लोट देते हैं, फ्लोट सम इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, ये आई अगर हो गया तो ये आई है, ये आई प्लस वन है, ये आई अगर है तो ये आई है, ये आई प्लस वन है, ये आई है तो आई है, आई प्लस वन है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सम इक्वल टू सम प्लस, अब ध्यान देना पड़ेगा, पहले ऊपर किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्लोट आई, ऊपर वाला आई है 1 2 3 चल रहा, तो यहाँ पर चलाना क्या पड़ेगा, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई जो है प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया, इसको टाइप कास्ट कर ले ऊपर वाले को, नीचे डिवाइड करो, डिवाइड करके ब्रैकेट में रखो। ब्रैकेट में पहला क्या है, आई प्लस वन, पहले तो आई है, यहाँ पर पहला क्या है, आई है, आई प्लस, और दूसरा क्या है, आई प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में आई प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो फाइनल जो ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आई है, ऊपर नीचे क्या है, आई प्लस वन, तो आई प्लस वन क्या कर देगा, वो 2 बना देगा, ठीक है।
तो देखते हैं, इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमको आई, सही है, नीचे एक आई है प्लस, और एक आई प्लस वन है, ठीक है। ये एक आई हो जाएगा, एक आई प्लस वन हो जाएगा, सिंपल है। रन करा के देख लेते हैं इसका, ठीक है। ठीक से देखते हैं कुछ इसकी वैल्यू इसकी आ जाती है, तो आई थिंक भेजने में बात घुसी होगी, बेसिक सा प्रोग्राम था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी मैंने सेम लिख रखा है, तो इसको भी आप यहाँ से कट करते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्लोट सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आई अगर है तो ये आई प्लस वन है, ये आई प्लस वन है, ये आ गया आई प्लस टू है, ठीक है। सेम अगर ये आई है तो ये आई प्लस वन है, ये आई है आई प्लस वन है, और ये आई प्लस टू है, मतलब सेम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू वन कर लिया, आई लेस देन इक्वल टू एन कर लिया, आई प्लस प्लस कर लिया। क्या करना है हमको, ध्यान दो, सम इक्वल टू सम प्लस, तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ बड़ा साइज है, ठीक है। पहले हमारे पास आई है, आई प्लस वन, जो ऊपर वाला टर्म है, ये वाला टर्म है। अब इस पूरे को ले लो और यहाँ ब्रैकेट में इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब लगाओ डिवाइड, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो टर्म आपका है, कहाँ गया हमारा कर्सर, हाँ, तो ये वाला जो टर्म है हमारा, वो क्या है आपका आई प्लस वन है। तो ब्रैकेट लगाओ इसे, ये लिखो आई प्लस वन, ठीक है। इसको ब्रैकेट प्लस आई प्लस टू, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया। तो ये अगर आई की वैल्यू अगर ये वन होगी तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू डिवाइड बाय, ये क्या होगा, वन प्लस आई प्लस, तो आई प्लस वन, तुम तो ये टू हो जाएगा, टू प्लस ये क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टू करेंगे थ्री हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। और अगर आई की वैल्यू टू होगी तो क्या होगा, ये जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा होगा, बीच में बात घुस रही होगी, ठीक है। और बस फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको बार बार जीरो ही देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्लोट सबसे पहले आई प्लस वन, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, हमारा डिवाइड है आई प्लस वन प्लस यहां पर क्या करेंगे, आई प्लस टू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो यहाँ पर ये हुआ, इसको यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई है, आई प्लस वन है, तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब वन होगा तो वन प्लस टू हो जाएगा। तो सेम इधर वाला देख लो, ये वन प्लस आई प्लस वन करेंगे तो वन प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, यहाँ पे ये थ्री हो जाएगा। तो सब कुछ सही लग रहा है। रन करते हैं, रन करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपका ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि इस तरह से प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग ओपन करोगे आप, पैटर्न समझोगे तो लॉजिक अपने आप लिख जाएगा। अगर पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। तो अब लास्ट में देखते कि एक्चुअली में स्टूडेंट है दिक्कत कहाँ पर, प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक, एक ही मिस्टेक इसमें बता रहे हैं, अभी और मिस्टेक आगे की वीडियो में बताएंगे। सॉल्व हुए बहुत सारे प्रोग्राम देखने वाले हो आप। पहला मिस्टेक क्या करते हैं, प्रोग्राम सब कुछ सही लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, ऊपर से लेकर नीचे तो सारा प्रोग्राम सही लग रहा होगा। आप सोच रहे होगे सर सम इक्वल टू जो है वो 55 आएगा, यही सोच रहे हो। प्रोग्राम देखने में सब सही लग रहा है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, मजा ले लो, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि अगर फॉर में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है जो फॉर के जस्ट बाद लिखा गया है। आप कहोगे सर ब्रैकेट तो लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो ब्रैकेट, ये इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो लेकिन भैया हमने यहां लगा दिया सेमी कॉलन, और जो सेमी कॉलन खाली अगर ऐसा लगाया गया है इसको बोलते हैं नल स्टेटमेंट। तो बहुत बेसिक चीज मैं बताता हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ पाओगे तो आगे चलकर दिक्कत होगी। बहुत ये सारी चीजें होता है बुक में भी आपको ना मिले, या होता है अदर यूट्यूबर आपको ये चीजें ना बताएं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये समझोगे तभी तो काम बनेगा, अदरवाइज प्रोग्रामिंग बस
छाप के रन करा के समझ लोगे कि आपको बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलेंगे, नल स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी तो सिंगल स्टेटमेंट हुआ। तो सिंगल स्टेटमेंट हुआ, इसका मतलब फॉर का मतलब क्या है, कंपाइलर समझेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉर की बॉडी का पार्ट है। तो फॉर की बॉडी का पार्ट केवल एक स्टेटमेंट हुआ, इसका मतलब ये जो ब्रेकेट आया हमारा वो तो फॉर का पार्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट आगे लगा दिया, जिसका मतलब फॉर केवल और केवल यही स्टेटमेंट को रन करेगा। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेके n तक, मतलब 10 तक जाएगा। तो यहाँ पर 10 लेस देन 10 इक्वल टू 10 तक यहाँ तक तो लूप चल जाएगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 11 होगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो तब जाके लूप ब्रेक होगा। तो लूप ब्रेक होने के बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम इक्वल टू, सम की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू ब्रेक होने के बाद आ गई 11, तो इसकी फाइनल वैल्यू 11 होगी। तो यहाँ पर जो प्रिंट करेगा सम इक्वल टू 11। तो इसी कारण ये मिस्टेक भैया थोड़ा सा ध्यान सोच समझ के करना। अगर आप ये करते हो तो इसका मतलब है फॉर जो है यहीं पर खत्म हो गया, फॉर की बॉडी जो है यहीं पर खत्म हो गई, यही बॉडी फॉर की बॉडी हो गई। अगर आप सेमीकोलन लगा दो, सेम इसके साथ भी है, अगर इफ लगाते हो, यहाँ पर कंडीशन लिखते हो और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर लिखा, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जो भी पकेटी लिखे हो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि इफ तो यहीं पर खत्म हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। सिंगल स्टेटमेंट आपका जो इसके अंदर आता है, तो अगर मान लो सपोर्टेड यहाँ पर एल्स लगा दिया, एल्स लगाया तो क्या लिखे, एक एरर आएगा कि मिसप्लेस्ड एल्स, मतलब एल्स विदाउट इफ है, कि इफ जो एल्स दिया गया है वो इफ के साथ नहीं दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है जब इफ का ब्लॉक बंद होता है तभी हमारा एल्स चालू होता है, ठीक है। तो इसका इफ तो यही बंद हो गया, ये जो बीच में था जो स्टेटमेंट था वो इफ का पार्ट नहीं था। तो ये चीजें ध्यान देना, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। फॉर लूप में, स्विच में, वाइल लूप में जो है ये आपका सेमीकोलन नहीं लगता है। तो ध्यान देना, सेमीकोलन लगाने का मतलब समझिए क्या है, आपका ये सिंगल स्टेटमेंट, इसको आगे नल स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिक बात समझ में आई होगी, कुछ दिमाग में घुसा होगा, तो कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।